भी यूट्यूब पे जो है, तो वो मैंने सब देखे और बहुत सारे इलाज भी मैंने किए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी है। अभी तक मैं सब जो भी आपने बताया है स्वर के हिसाब से, तो मैं वो करती हूँ ना, तो सर मुझे बहुत मतलब पूरे घर में भी पॉजिटिविटी महसूस हो रही, काम की जगह में भी। और पूरा दिन मेरा बहुत शुभ जा रहा सर। और थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा कंटेंट फ्री में अवेलेबल कर दिया सर यूट्यूब पे। तो बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है सर आपकी वजह से। तो थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत राइट है कि सचमुच आप बहुत बड़ा काम है, मतलब ये जो फ्री में हम लोग को ऐसा। और सच जब से आपकी वीडियोस में, तो मैंने पहले दिन ही आपसे बोला था कि मुझे नहीं पता था स्वर ज्ञान क्या है। पर जिस दिन ऐसे बहुत परेशान थे, उस दिन आपका वीडियो शायद यूनिवर्स ने मुझे दे दिया। तो बहुत मतलब पॉजिटिविटी है आपकी वीडियोज में। और सचमुच आज काम की जगह पे ही मैं बैठी हूँ एक्चुअली अपने सलून में ही। तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी आई है, और शायद सबके बहुत ये काम अच्छा, मतलब अच्छा काम है। ऐसा लग रहा है कि हाँ अब हम लोग का अच्छा हो जाएगा। ऐसा बहुत थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सर। और मतलब एक भाई का अलग, सिर्फ एक क्लास ही नहीं है ये एक सिर्फ क्लास नहीं है, ये एक अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ना, एक फील करना, डालना, फील नहीं करना, डालना, कहते भरना, जैसे हवा भरते हैं वैसा आप करते हैं कि वो नहीं रहेगा तो भी पॉजिटिविटी आ जाती है। बहुत निगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच सर, थैंक। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो है अभी एक बार बताया था कि खांसी से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, सूखी खांसी से। एक बार रेमडी जो आपने लिखवाई थी, तो एक माता जी है जिनको लगभग उम्र होगी 65 ईयर्स, वो लगभग 12 साल से खांसी से परेशान है। तो एक ही बार मैंने जब उनके पास गया तो उन्होंने बताया परेशान हूँ। मैंने बोला देखिए कुछ मत कीजिए, सांस को जो आपने बताया था 3 भाग में लेना है और 3 भाग में छोड़ना है। तो पूछा कि कब तक करना है, जब तक खांसी ना जाए करते रहना। 1 हफ्ते बाद गया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आपकी रेमडी से उनको इतना फायदा हुआ। इसकी फीस का तो मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने कुछ मत करो, आप तो संपर्क में जो भी आपके संपर्क में समस्या से पीड़ित हैं, बस उनको एक प्रक्रिया बता दो, वो अच्छी हो जाए तो बढ़ाते जाओ इस प्रक्रिया को। चलिए ये बहुत बढ़िया। अच्छा फीडबैक लोगों को मिला है इसका कोई। और अभी फिर मैं एक लकवे से पीड़ित व्यक्ति, उसका भी आपने रेमडी बताई थी, वो भी उनको बताया, मंगला पान और साथ में थोड़ा सा जी जी। आप इसको इस्तेमाल कीजिए और उनको सूर्य स्वर में इस्तेमाल करवाइए। और उसका भी अगर अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है धीरे धीरे, तो उसका भी अपन आगे चल के फीडबैक में आपको जरूर दूंगा सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही तो बढ़िया। आप बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ही बहुत ही बढ़िया है। पर आगे ना फीस देने में दिक्कत हुई, मतलब उनमें से सीखा तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। मुझे बहुत कठिन लग रहा था। लेकिन मैंने एक दिन यूट्यूब से तुम्हारी वीडियो देखी, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक जी, यू सर जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का हमारा जो टॉपिक था वो हम अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को कैसे हटाएं। ये एकदम स्पेशल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। उपाय बिल्कुल सरल हैं, सिंपल हैं, आसान हैं। चाहे आपका व्यवसाय स्थल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, जहां आपको फील होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो नेगेटिविटी हमारे घर पे फील हो रही है। अब वो फील कैसे होती है वो आप लोगों को एहसास हो जाता होगा। कैसे एहसास होता है उस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। होता क्या है कि जब आप अपने घर पे रहते हैं और आपके सिर पे बहुत भारीपन महसूस होता है, आपको लगता है मतलब एकदम थके हुए महसूस करते हैं। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, आप फ्रेश फ़ील करते हैं और जैसे ही आप अपने घर के अंदर आ जाते हैं, आपको फिर से वही भारीपन लगता है। मतलब अजीब-सा लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे सर पे कोई बैठा हुआ है, हाथ-पैर काम नहीं करते, किसी प्रकार का कोई काम करने का मन नहीं करता। आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं है, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि अरे ठीक है, आलस जिसको कहते हैं, घर के अंदर घुसते ही आपके दिलो-दिमाग में आलस आ जाता है, काम करने का मन नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन पे
और दूसरी चीज, कभी-कभी आपने ये भी अनुभव किया होगा कि जब आप किसी व्यक्ति के घर जाते हैं, अपने रिलेटिव के घर जाते हैं या किसी भी व्यक्ति के घर आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बड़ा अच्छा फ़ील होता है। आपको ना बहुत लाइट फ़ील होता है, आपको लगता है कि यार इनके घर में तो बढ़िया शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट आप जब अपने घर में कंपेयर करते हैं तो आपको क्या लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतना भारीपन लगता है। कई बार लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें बहुत लाइट फ़ील होता है। जब हम अपने घर में आते हैं तो बहुत हेवीनेस फ़ील होता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब काम करने का मन नहीं करता, ऐसा कह सकते हैं। बट कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब हम किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हैवीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि यार इस व्यक्ति के घर में कहाँ आ गए गलती से, बस कैसे भी फटाफट इनसे जो भी काम है, जो भी मुद्दे की बात है वो करो और यहाँ से भागो। ऐसा होता है? कई बार ऐसा आप लोगों के साथ हुआ होगा कि जब आप किसी के घर जाते हैं, तो घर के अंदर एंटर करते ही आपको बहुत भारीपन महसूस होता है। आपको लगता है कि यार बस कैसे भी करके यहाँ से निकल जाओ। या खुद के घर में भी ऐसा फ़ील होता होगा। दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो आपको करना क्या है? ऐसी कंडीशन पे आपको सबसे पहले अपने घर में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आपको व्यवस्थित रखना है। व्यवस्थित का मतलब, कई बार जब मैं लोगों के घर वास्तु में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उनके घर में कबाड़ का सामान इतना ज़्यादा रहता है, और जब मैं उनसे पूछता हूँ, तो बोले सर कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये कबाड़ का सामान आपने रखा है, तो ये कितने का है? तो बोले सर जब ज़रूरत पड़ती है तो ये बहुत महँगा होता है, क्योंकि उस समय आवश्यकता है, बाकी तो ऐसे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं उनसे एक ही चीज़ पूछता हूँ, क्या ज़रूरत आपको आधी रात में पड़ती है? तो बोले नहीं सर, जब कुछ काम होता है घर में तो हम निकाल लेते हैं। तो मैं कहता हूँ एक ही चीज़, अब उस कबाड़ के सामान को रखने से अपने घर में आप राहु को क्यों आने दे रहे हो? देख लेना, आप यहाँ पे हमारे साथ 271-72 लोग बैठे हैं, जितने भी लोगों के घर में भंगार का सामान, भंगार इन द सेंस कचरा अधिक होगा, उस व्यक्ति के घर में नेगेटिव एनर्जी कूद-कूद के आती है। क्यों आती है? कारण बताता हूँ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस कोई ब्लैक मैजिक वाली बात नहीं कर रहा, भारीपन, फ्रेश फील ना होना, भारी लगना, तो ये एनर्जीज़ उस व्यक्ति के घर में आती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने घर में राहु को एक्टिव कर दिया। जिस भी व्यक्ति के घर में बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है और वो अव्यवस्थित है, उस व्यक्ति के जीवन में 4 चीज़ें आप देखोगे प्रॉब्लम आएगी। पहले तो ऐसे समझ लो कि जिस व्यक्ति के घर में सामान अस्त-व्यस्त पड़ा है, अव्यवस्थित रूप से पड़ा है, पहला। दूसरा, जिस भी व्यक्ति के घर में कई बार होता है ना कि हम घर में जाते हैं, कपड़े इधर फेंक दिए, शूज़ उधर फेंक दिए, है ना? हमारा सॉक्स इधर पड़ा है, वो उधर पड़ा है, मतलब पूरा घर बिखरा हुआ है। तो ऐसे लोगों के घर में राहु का प्रभाव होता है। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा, जिस व्यक्ति के घर में सीपेज होता है, जिस व्यक्ति के घर में अ, वॉल पे दरारें पड़ जाती हैं, तो उनके घर में ये 2 या 3 सिम्पटम्स मैच करते हैं। पहला सिम्पटम्स, उस व्यक्ति के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। जिस भी व्यक्ति के घर में सामान अव्यवस्थित है, उस व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। या फिर अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। क्यों रहेगी उसका मैं कारण बताऊँगा। दूसरा, उनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, और तीसरा उनके हेल्थ इश्यूज़ में प्रॉब्लम आती है। ये तीनों एक साथ मैच कर जाते हैं। कैसे मैच करते हैं? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लक्ष्मी जो माँ है, लक्ष्मी माँ की बहन है कौन? दरिद्रता। तो जिस जगह पर दरिद्रता रहती है, उस जगह पे लक्ष्मी जी नहीं आती, और जिस जगह पे लक्ष्मी जी रहती है, उस जगह पे दरिद्रता नहीं आती। तो अब आप ये सोच लो कि आप
एक ऐसे व्यक्ति के घर में जाते हैं जहां पर सोफे का कवर अव्यवस्थित है, सोफे का कवर अव्यवस्थित है, या उस व्यक्ति ने आपको कह दिया, अरे आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, आप देख रहे हो कि वहां पर थोड़ी सी दाल गिरी हुई है, बच्चों ने वहां पे पेंसिल से कुछ बहुत सारा डिजाइन बना रखा हुआ है, या वो देखने में गंदा है, तो क्या आप उस सोफे में बैठना पसंद करेंगे? और आप एकदम व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के गए हो और उसपे देख रहे हो धूल जमी हुई है, या मतलब वो देखने से ऐसा फील हो रहा है कि ये गंदा है, तो क्या आप उसमें बैठना पसंद करेंगे? आप बोलोगे खड़े खड़े ही नमस्ते है, अगर मैं बैठ जाऊंगा, तुम्हारा ऑफर तो बहुत अच्छा है परंतु मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। क्लियर? दूसरी चीज, अब उस घर व्यक्ति के घर पे आप चले गए, घर के अंदर गए, वहां पर बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, अजीब सी स्मेल, गंदा पड़ा है घर और अजीब सी स्मेल आ रही है, तो क्या आप वहां पर घंटे भर भी रुकना पसंद करेंगे? थोड़ा लॉजिक आप लोग अपने हिसाब से लगाओ, तो यहाँ पर आप टिकेंगे नहीं। और आप अगर वहां आधा घंटा रुक भी जाते हो और अजीब सी स्मेल आ रही है, तो आपके सिर पे दर्द होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो स्मेल आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आप वहां अनकंफर्टेबल फील करोगे और भागने की कोशिश करोगे। जो व्यक्ति जिस घर में कंटिन्यू रहता है ना, उसकी आदत बन जाती है उस स्मेल से, उसको पता नहीं चलता कि कौन सी स्मेल आ रही है, परंतु दूसरे व्यक्ति को जरूर पता चलता है कि भैया अजीब सी बदबू है, क्यों है? इसीलिए तो यहाँ पर अपने घर को आप हमेशा एक काम करें, व्यवस्थित रखें। अगर मान लो आपको लगता है कि सर मेरा घर बहुत छोटा है और सामान बहुत ज्यादा है, हम व्यवस्थित कैसे रखें? तो व्यवस्थित रखने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप अलमीरा के अंदर डाल सकते हैं, ऊपर आप पर्दे लगा दीजिए, या फिर आपको लग रहा है तो सामान को व्यवस्थित करिए, उसके ऊपर कपड़ा ढक दीजिए, ताकि जो सामान है वो अजीब सा ना दिखे। बहुत सारे लोगों के घर में कबाड़ होता है, तो कबाड़ को भी अगर आप रख रहे हो ना, तो एक नॉर्मल कार्टून का बॉक्स लीजिए, उसके अंदर डालिए, उसके ऊपर से उसको पैक कर दीजिए, उसके ऊपर एक खूबसूरत सा कपड़ा डाल दीजिए, या फिर उसके ऊपर एक फ्लावर पॉट रख दीजिए। तो अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता, ऊपर क्या दिख रहा है? खूबसूरती। नहीं रख सकते हैं फ्लावर पॉट, तो कोशिश करिए कि अपने घर को स्वस्थ रखिए, मतलब स्वच्छ रखिए। जब आप अपने घर को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी जी आती है। अब इसको ना थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं हम। कैसे कंपेयर करेंगे? जो व्यक्ति 2 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में या 5 स्टार होटल में हम जाते हैं, तो वहां पर देखना आपको एक धूल कंकड़ नहीं मिलेगा। अगर गलती से मिल भी जाता है तो हम कहते हैं ना कि अरे ये तुम्हारा होटल अच्छा नहीं है, बाकी 5 स्टार 3 स्टार में ऐसा होता नहीं है। जो अच्छे होटल्स होते हैं, जो 2 स्टार 3 स्टार मेंटेन करते हैं, वहां पर आपको एक धूल भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि साफ सुथरी चीजें जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं शुक्र को। शुक्र क्या है? शुक्र है लग्जरी, शुक्र है पैसा, शुक्र है धन, शुक्र है वैभव। क्लियर है? अब उसी जगह पे और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप किसी होटल में गए, वो होटल एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन है, वहां पे ग्लास भी देख रहे हो ना, व्हाइट, मतलब अब कांच का ग्लास भी देख रहे हो तो एकदम ट्रांसपेरेंट है। वहां पे आप 10 रुपए ज्यादा देना पसंद करोगे। और जिस जगह पे आप होटल में जा रहे हो वहां पे पूरा सामान मतलब अजीब सा वहां पे आप 10 रुपए ज्यादा देना पसंद क्या करोगे? वहां आप बैठना पसंद नहीं करोगे। मेरे पॉइंट को समझ रहे हो सभी लोग? अब आप सभी को मालूम होगा सर, हम तो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखते हैं। ये पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो करें। दूसरी चीज, घर में मकड़ी का जाल कभी बनने ना दें। हर 15-15, 20-20 दिन में मकड़ी के जाल को आप साफ करें। क्यों? कि ये भी एक राहु को रिप्रेजेंट करता है। जिस घर में बहुत ज्यादा मकड़ियों के जाल बनते हैं, उस घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है। उस घर में फैमिली में बीमारियां, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ नेगेटिविटी आती है। अनएक्सपेक्टेड पैसों का खर्च होना, अनएक्सपेक्टेड मशीनों का खराब होना, चलता भला अच्छा भला आपका वॉशिंग मशीन चलता रहेगा, अचानक से सुबह ऑन करेंगे, थोड़ी देर चलेगा, बंद हो जाएगा, क्या लगे ये क्या हो गया? जब आप मैकेनिक को बुलाएंगे, मैकेनिक बोलेगा इसकी मोटर जल गई, 4,000 रुपए खर्चा है।
अनएक्सपेक्टेड खर्च, राहु। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे? उससे बचने के लिए आपको 3-4 रेमेडीज दे रहा हूं। बहुत अच्छी रेमेडीज है, सरल, सिंपल और आसान है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? अपने घर को व्यवस्थित कर लें। व्यवस्थित करने के बाद में आपको 3 स्टेप लेना है और करके देखना। 5 दिन के अंदर में आपके घर में जो अजीब सी स्मेल आती है, जो दुर्गंध आती है, वो बंद हो जाएगी। आपके घर में जो डार्कनेस फील होता है, वो खत्म हो जाएगा। आपके घर में जो भारीपन होता है, वो खत्म हो जाएगा। स्वर विज्ञान के माध्यम से करना क्या है? सबसे पहले आपको एक लेना है नारियल। देखो, कोई रिपीट नहीं करेगा कि सर आपने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन को बार-बार रिपीट करते हो। मैं अलग-अलग तरीके से बता रहा हूँ, बहुत धीरे बताऊँगा। आपको एक नारियल लेना है। अब यहाँ पे बात है कि सर नारियल पानी वाला लेना है या सूखा लेना है? तो आपको नारियल पानी वाला लेना है। फिर ये बात आई कि सर छील कर लेना है कि बिना छीले वाला लेना है? तो भैया आपको सिर्फ नारियल लेना है, मैंने छीलने के लिए नहीं बोला। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? नहीं तो मैं जैसे ही पूछूंगा ना तो वही पूछेंगे, कौन सा नारियल लेना है? तो आपको एक नारियल लेना है जो भगवान में हम चढ़ाते हैं, उसको बिना छीला हुआ। एक नारियल लीजिए, उसमें थोड़ी सी पीली सरसों लीजिए, पीली सरसों। अब यहाँ पे बात आएगी सर पीली सरसों टूटी हुई या खड़ी? तो खड़ी पीली सरसों। इतने अच्छे से समझा के बोल रहा हूं, उसके बाद भी कोई स्टूपिड जैसा प्रश्न मत पूछ लेना, नहीं तो मैं ग्रुप से मैं निकाल दूंगा बाहर। आपको एक नारियल लेना है, आपको पीली सरसों लेनी है, खड़ी पीली सरसों लेनी है, एक मुट्ठी ले लीजिए। और पीला कपड़ा, पीला कपड़ा जो मर्जी है वो ले लो। आपको कॉटन का लेना है, जिसका मर्जी उसका ले लो। फिर ये आएगा, ये मत हो जाए कि सर पीला कपड़ा जो मर्जी है परंतु नया होना चाहिए, या मैं बोलना भूल गया, फिर बाद में पूछेंगे सर नया या पुराना। तो नया पीला कपड़ा, नारियल और पीली सरसों आप ले लीजिए, कपड़े को बिछाइए, उस पे नारियल रखिए, एक मुट्ठी पीली सरसों डालिए, उसको अच्छे से पैक कर दीजिए। करना कैसे है? सगुण में। सगुण में चंद्र स्वर, यहां पर स्वर का बहुत महत्व है। सगुण में चंद्र स्वर। अब जो नए हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पुरानी वीडियो देख लेना, आपको सगुण पता चल जाएगा और निर्गुण पता चल जाएगा। नहीं पता चल रहा है, हल्का सा बोल देता हूं। आपको सूर्य स्वर, सूर्य स्वर मतलब राइट नोस्ट्रल उस समय आपका चल रहा होना चाहिए। आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। आपने कपड़ा बिछा दिया, वहां पे नारियल रखा, एक मुट्ठी आपने पीली सरसों रखी, उसके बाद लंबी गहरी सांस लीजिए और उस कपड़े को धीरे धीरे रैप करिए। जितनी देर हो सकता है उतनी देर होल्ड करिए, फिर सांस को धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए। कपड़े को आपने गोल घुमा लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से मेन चालू होता है। फिर आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, होल्ड करना है, उस कपड़े को फोल्ड करके 3 गांठें मारनी है जोर से। जैसे हम घर में मंदिरों में हम नारियल चढ़ाते हैं तो आप लोगों को पता है ना, नारियल बांधते हैं, लाल कलर के कपड़े में नारियल को बांधा जाता है। तो आपको 3 गांठ मारनी है सगुण में। गांठ मारते समय आप मन में यह बोलेंगे कि मेरे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी इस नारियल में आ जाए। सगुण में करना है। लंबी गहरी सांस ले लिए, होल्ड किए और जोर से गांठ मारिए और मन में गांठ को मारते मारते बोलिए कि मेरे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी इस नारियल में आ जाए। फिर दूसरी गांठ, फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालिए, फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए। फिर आप बोलिए कि मेरे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, सारी नेगेटिव एनर्जी इस नारियल में आ जाए, फिर गांठ मारिए। 3 बार आपको ऐसा करना है। ये आपकी ये आपका एक नारियल बन के तैयार हो गया। अब इस नारियल को अपने घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे या तो रख दो या फिर वहां पर आप टांग दो। ठीक है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे या तो आप रख दीजिए या तो वहां पे आप टांग दीजिए। अब रखने के लिए बोलेंगे सर मेरे घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो टॉयलेट के बाहर रख दो। मेरे घर में साउथ ईस्ट में सीढ़ी है तो सीढ़ी, साउथ वेस्ट में आपको रखना है, टॉयलेट के अंदर नहीं रखना। टॉयलेट छोड़ करके कुछ भी हो, स्टोर रूम हो, सीढ़ियां हो, किचन हो, कुछ भी हो, आप साउथ वेस्ट के डायरेक्शन पे उस नारियल को आप बांध दीजिए। ये हो गया पहला प्रयोग। आपने क्या किया, राहु के नेगेटिव इफेक्ट को आपने नारियल
वहां पे कमांड दे दिया, वो कमांड आपका, आपने जो सगुण में बोला, आपकी जो सांसें हैं, आपकी जो चेतना है, आपकी जो प्राण शक्ति है, वो पूरी की पूरी प्राण शक्ति के अंदर इतना पावर आ जाएगा कि सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को वो नारियल खींच लेगा। ये पहला उपयोग। दूसरा चीज आपको करना क्या है, आपको लेना है एक दिया। मिट्टी का दिया नहीं लेंगे, पीतल का दिया लेंगे। उसमें डालना है थोड़ा सा भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर डालिए और लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए, जलाइए। जलाने से पहले आपको बोलना है कि मेरे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी इस कपूर के माध्यम से जलकर भस्म हो रही है। सभी लोग पूजा पाठ करते ही हैं, सभी के घर में कपूर जलता ही है, परंतु सही तरीके से जला लो, आप देखोगे मजा आएगा। सुबह आपने पूजा किया, भीमसेनी कपूर डाले पीतल के दिए में, आपने लंबी गहरी सांस ली, वहां पे बोलिए कि मेरे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, इस कपूर के माध्यम से सब कुछ, सारी नेगेटिव एनर्जी जलकर भस्म हो रही है। और उस कपूर को प्रज्वलित करिए। ये सारा का सारा प्रोसेस आपका सगुण में होगा और सूर्य स्वर में होगा। राइट नोस्ट्रिल जब चल रही होगी तभी। अगर चंद्र चलेगी, मत करना, कुछ फायदा नहीं होगा। तो सूर्य स्वर में, सगुण में करना है। और उस दिए को पूरे घर में, आप अपने घर में थोड़ा कपूर ज्यादा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जितना बड़ा भी घर है, उस पूरे घर में कपूर की आरती दिखाइए। 20 दिन तक आप ऐसा करके देखना, 20 दिन तक आप करके देखना। 5 दिन आप करोगे ना, छठवें दिन आपको आपके घर में इतना हल्का फील होगा, आपको लगेगा यार हम घर में नहीं रह रहे हैं, हम तो बहुत अच्छी जगह पर रह रहे हैं। आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो सारी की सारी जल के भस्म हो जाएगी। यहाँ पर एक लॉजिक आएगा, सर हम कपूर तो रोज जलाते हैं, परंतु नेगेटिव एनर्जी जाती क्यों नहीं है? आप जलाते तो हो, परंतु आप अपनी प्राण शक्ति से नहीं जलाते। जब आप अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग करके कपूर को जलाएंगे, तो आपकी देखेंगे कि वो प्राण शक्ति, वो कपूर के अंदर की एनर्जी को 100 गुना बढ़ा देती है। होता क्या है, जब हम होता क्या है जब हम कपूर जलाते हैं, नॉर्मली जलाते हैं, दिए वाला उपाय मैंने जितने लोगों को बताया है, सभी लोगों ने किया है। और सभी लोगों को टेस्ट एंड ट्रायल होगा कि वो दिया जो 1 घंटा जलता था, वो 3 घंटे तक बैकअप में दे दिया। वही दिया, वही जगह, वही तेल, वही घी, वही बाती, सब कुछ वही, परंतु बैकअप 2 से 3 घंटा कैसे दे दिया? क्योंकि आपने उस दिए को सगुण में जलाया। तो उसके अंदर में आपने प्राण शक्ति डाल दी। जब आपने प्राण शक्ति डाली, तो वो दिए के अंदर ऑटोमेटिकली वो बैकअप देना चालू कर देता। ठीक है? आपको ऐसा करके 15-20 दिन तक आप जला के देखिए। आपको फ़ील होगा कि आपके घर में चीज़ें पॉज़िटिव होना चालू हो जाएँगी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पॉज़िटिव होना चालू हो जाएँगी। ये दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरा प्रोसेस आपको क्या करना है? तीसरा प्रोसेस आपको करना है, आप पीली सरसों लीजिए। पीली सरसों अपने राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में ले लीजिए। अब उस समय स्वर बस देख लेना, आपको लेफ्ट हैंड में ही लेना है। सूर्य स्वर चल रहा हो, रात के समय, रात के समय जब आप सोने जा रहे हो, जब आपको पता चल गया फाइनली हमारी पूरी फैमिली अब बेड पे चली गई है सोने के लिए, तो सूर्य स्वर में उस पीली सरसों का सगुण में छिड़काव करें। ठीक है? आप लंबी गहरी सांस ले लिए, आपने पीली सरसों हाथ में पकड़ी, 2-2 4-4 दाने लेना, बहुत मत फेंक देना, नहीं तो पूरा घर पीला सरसों हो जाएगा। 2-4 दाने आपने लिया सगुण में, लंबी गहरी सांस लिए और मन में इंटेंशन डाल दिए कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब बाहर जाए। फिर लंबी गहरी सांस लिए, बोल आपने कमांड दिया जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब बाहर चले जाए। यह प्रयोग अगर आप ईमानदारी से 20 दिन कर लेते हैं ना, आप देखोगे कि कोई व्यक्ति की बीमारी का पता नहीं चल रहा है। अगर व्यक्ति, किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार है और उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा है, ऑटोमेटिकली डॉक्टर के पास जब वो जाएँगे, तो वो डॉक्टर उनको बोलेगा कि यार अब एक काम करो, ये वाला टेस्ट करा के देखो, आपको पता चल जाएगा, बीमारी का पता चल जाएगा।
अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का काम बनता बनता लास्ट मोमेंट में बिगड़ जा रहा है, इस उपाय को करने के बाद वह व्यक्ति देखेगा कि उसका काम बनना चालू हो जाएगा। किसी के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा वर्स्ट हो रहे हैं, तो देखेंगे कि रिलेशनशिप में भी धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने लगेगी। घर में किसी भी प्रकार का भारीपन अगर हो रहा है, तो वह देखेंगे कि उनके घर में धीरे धीरे चीजें अच्छी होने लगेगी। घर में जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर किसी के टॉयलेट में शाम को 6 बजे के बाद बहुत अजीब सी स्मेल आती है, चाहे आप वहां पे कितना भी फिनाइल डाल दो या कुछ भी डाल दो, अगर स्मेल आती है तो स्मेल आना बंद हो जाएगी। यह प्रयोग स्वर विज्ञान का एडवांस का रेमेडी है, ये बेसिक रेमेडी नहीं है, एडवांस की रेमेडी है। जितने लोगों ने किया है ना, उतने लोगों ने ये फीडबैक दिया है। जैसे कपूर वाली रेमेडी को जितने ने किया, उन्होंने फीडबैक दिया पॉजिटिव कि हमारे साथ ऐसा चीजें हुई, हमारे साथ वैसी चीजें हुई। ठीक है, जितने लोगों ने दिया जलाया उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया। तो वैसे ही इसको भी आप करते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं यार मजा आ गया। पहले हम यही प्रयोग करते थे, परंतु चीजें मिलती नहीं थी, अब हमें यही चीज मिल गई है तो चीजें। अब होता क्या है, हर प्रक्रिया के लिए, हर उपयोग, हर प्रयोग के लिए स्वर को देखा जाता है। स्वर मतलब चंद्र स्वर चले या तो सूर्य स्वर चले, हर बार यह देखा जाता है कि कौन सा स्वर चल रहा है। हर समय हर काम एक ही स्वर में मत कर देना। अगर आपने इस प्रयोग को चंद्र स्वर में कर दिया तो वो एनर्जी स्थिर हो जाएगी और कई गुना बढ़ जाएगी। समझना इस बात को जो कहना चाह रहा हूं। अगर आपने इस प्रयोग को चंद्र स्वर में कर दिए तो वह एनर्जी स्थिर हो जाएगी और कई गुना बढ़ जाएगी। कारण, क्योंकि चंद्र स्वर जो होता है वो स्थिरता का कारक है। और जब आप देखना, आप जब भी कुछ काम करते होगे तो या तो होता ये हमें पता नहीं होता ना कौन सा काम किस स्वर में करना चाहिए। जब आप उस स्वर में वह काम करना लगते हैं, भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने स्वर की साधना कर ली, उसको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी वास्तु वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाने की, उसको किसी भी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने स्वर को साध लिया। बहुत ही जबरदस्त उपाय है। और मैं जितने भी उपाय आप लोगों को दे रहा हूं ना, ये सारे के सारे रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो करके देखना, और 15 दिन के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। कुछ नहीं है, लगना क्या है, मुश्किल से मुश्किल आपके 50 रुपए के खर्च होंगे, नारियल का खर्चा होगा, कपड़े का खर्चा होगा, और 10-20 रुपए की आपकी पीली सरसों आएगी। चलिए 100 रुपए पकड़ लेते हैं, 100 रुपए का खर्चा है। हाँ, यहाँ पे एक बात आ गई कि सर क्या पीली सरसों रोज छिड़कना है? हाँ बिल्कुल, पीली सरसों का छिड़काव रोज 10 दिन 20 दिन तक करें। कपूर की आरती रोज सुबह शाम करें, कोई बुरा नहीं है। आप अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को हटा रहे हो। नारियल जो आपने बांध रखा है, आपने जो नारियल बांध रखा है, उस नारियल को आपने 1 महीने के बाद जल प्रवाह कर दीजिए। जल नहीं है तो किसी मंदिर में ले जाकर के मंदिर के बाहर रख दीजिए, किसी पीपल के वृक्ष में रख दीजिए। उसके बाद फिर से उस नारियल को बांध दीजिए। आप देखोगे कि बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। करना कैसा था, स्टार्टिंग और एंड मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, एक सेकेंड।